जी, तो आज हम इस तरह का थाल-पोश डिज़ाइन बनाएँगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोग हमारी वीडियो के साथ रहेंगे। और इसका कितना खूबसूरत ये बॉर्डर बन के आया है और यहाँ पर हमारी डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बन के आई है। तो वीडियो के साथ रहें। आगे हमने स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा बताया हुआ है। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे। जी, तो आज हम क्रोशिया पे थाल-पोश की डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.5 mm का और इसमें हम 3 प्लाई की वूल इस्तेमाल करेंगे और इस डिज़ाइन में हम एक कलर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। ये धागा इसके ऊपर रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर इसके नीचे से क्रोशिया डाल के इस धागे को इस तरफ से लेकर आना है इस तरह से। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर एक चेन भी बना लेनी है इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद दो, तीन चेन बनाकर अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम इस धागे को खींच लेंगे। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसके तीसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दरमियान में 2 चेन करके फिर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी तो 1, 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इसी डबल क्रोशिया में जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 चेन, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया और दरमियान में 2 चेन। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये इसका तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन। आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसका दूसरा वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इसका ये चौथा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसका ये चौथा राउंड कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसका ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1,
2, इस तरह से। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसका तीसरा और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इसका ये वाला राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इसका ये राउंड पे कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। फिर 2 चेन बना ली लास्ट में हमने। यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो यहाँ पर ये टोटल 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये जो चौथा और लास्ट वाला है इसमें 2 बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो गए, दरमियान में 2 चेन। अब यहाँ पर लास्ट में आकर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से हम डिज़ाइन इसकी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर जहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके इस तरह से। अब इसके अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके लास्ट वाले में भी एक बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद तीसरा बनाया, दरमियान में एक चेन की, फिर उसी में ही हमने ये दूसरा डबल क्रोशिया बना लिया। तो यहाँ पर ये टोटल 6 डबल क्रोशिया हो गए, 3 यहाँ पर, दरमियान में एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक बनाएंगे, तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे, फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 6 डबल क्रोशिया हो गए। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने एक चेन की है और यहाँ पर 2 चेन की है। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे, ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पर एक चेन बनाई थी, अब यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, इनको हम बना लेंगे, 1 2 2 चेन। यहाँ पर हम पहले एक चेन कर रहे थे, अब यहाँ पर 2 चेन कर ली। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। जहाँ पर हमने पहले एक चेन बनाई, 2 बनाई, अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। यहाँ पर ये वाली जो हिस्सा है इसमें हमने हर मर्तबा 2-2 चेन बना लेनी है। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी उसके बाद 2 बनाई, अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है और इसके दरमियान में यहाँ पर 2-2 चेन बनाई हुई है। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। अब इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3 4। 4 चेन बनाकर पहले हमने 1 बनाई, फिर 2 बनाई, अब यहाँ पर 3 बनाई, यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया, दरमियान में 4 चेन, अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर ये जो 4 चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन, फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से ये डिज़ाइन फिर से चेंज हो रही है। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन करके इसी गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे, 1 2 3, 3 चेन, आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन कर ली है। अब ये जो हमने 3 चेन बनाई थी तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन करके अब यहाँ पर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, 1 2 चेन बनाकर आगे ये फिर से 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से
तो पूरे राउंड को इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 5 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, यहाँ पर हमने 2-2 चेन रखी हुई है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। अब 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे। अब आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस 3 चेन को भी हर मर्तबा डबल क्रोशिया में काउंट करना है, जैसे हमने यहाँ पर ये किया हुआ है। तो 1 2 3 3 चेन बनाकर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। 1 2 3 3 चेन, फिर आगे ये डबल क्रोशिया है 3, तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 चेन बनाकर यहाँ पर हमने हर मर्तबा 2 चेन बनाई हुई है। अब आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर इस 5 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर आगे 3 चेन बनाएंगे और ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो आगे हम सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से बनाते हमने इसको ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर बल देकर अब यहाँ पर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरा ये राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसके पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाते हैं, इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इसको। स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4। अब यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे और ये जो 7 चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाकर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 चेन बनाकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हम लोग इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ जुड़ जाएं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 3 चेन बनाकर आगे ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी हर मर्तबा डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है, तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर 9 चेन बनाएंगे और आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे ये फिर से 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब फिर से हम यहाँ पर 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन बनाने के बाद आगे फिर से ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 9 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन रखी हुई है। ये हर मर्तबा 2-2 चेन आई है, बस इसमें हमने थोड़ा सा फ़र्क किया हुआ है। ये डिज़ाइन इस तरह से है तो हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने ये वाला राउंड इसका कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी तो इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद आगे ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 9 चेन बनाई है तो इसमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 चेन में हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन है इसमें भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब आगे फिर से ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें भी हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया थे तो 3 में हमने 3 ही डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर जैसे 9 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो यहाँ पर हमने 9 चेन बनाई है, इसमें भी हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे 9 मरतबा। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरा राउंड ये डबल क्रोशिया का है, हम इसको कंप्लीट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसकी पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो अब देख लीजिए बिल्कुल ये सीधा है, कहीं पर भी इसमें थोड़ा सा भी झोल नहीं है। तो यहाँ पर अब हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर दूसरे वाले में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। सिंपली इसी तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह से पूरा ये राउंड सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने ये सिंगल क्रोशिया का राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर हमने लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो 3 चेन थी इसके ऊपर हमने से एक चेन करके सिंगल क्रोशिया किया था तो इसी सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 और चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसकी अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसकी लास्ट वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन स्किप कर ली और 3 जो चेन है उसमें हमने डबल क्रोशिया बना लिया 3 मरतबा। अब यहाँ से हम 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ से हम इसी गैप में इस डबल क्रोशिया के दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसी में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 और तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1 2 जैसे हमने 2 चेन स्किप की है, इसी तरह से हमारे लास्ट में भी आई है। अब यहाँ पर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था 3 चेन के बाद, ये 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाया था, तो इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इसकी एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और इसी में ही हम यहाँ पर चेन के अंदर इस तरह से यहाँ से हमने फिर से एक और राउंड इस तरह का बना लेना है। तो यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 चेन स्किप करेंगे और ये जो चौथी वाली चेन है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसकी दूसरी वाली चेन में भी यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसकी तीसरी और ये लास्ट वाली जो चेन है इसमें भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब यहाँ से ही हम बल देकर ये जो गैप है 3 चेन का, इसके दरमियान में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 3 चेन के दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन बना लेंगे और इस डबल क्रोशिया के दरमियान में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद इस 3 चेन के गैप में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो हम लोग इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ पर आके जैसे हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया, यहाँ पर हम आगे स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसकी एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इस वाले में दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चेन करके फिर इस 3 चेन के दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसके दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसका ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया, 5 चेन और सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 5 चेन कर ली। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसकी एक चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी वाली में भी स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस 5 चेन के गैप में आएंगे। यहाँ पर हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन करके यहाँ पर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से ही बल देकर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाली गैप में डबल क्रोशिया, 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 मरतबा से इस तरह से बना लिया। अब यहाँ से ही इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर ये राउंड बना लेते हैं। अब यहाँ से ही अगले इस गैप में आ जाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर यहाँ से इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर इस गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बल देकर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, इस तरह से, फिर यहाँ से ही बल देकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 मरतबा पिकोट बनाने के बाद अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर ये आखिरी राउंड बना लेंगे। 5 डबल क्रोशिया हो गए और 4 मरतबा हमने ये 3-3 चेन करके इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लिया। तो पूरे राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारा ये थाल पोस्ट भी कंप्लीट हो गया है, ये डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो देख लीजिए आप कितना खूबसूरत ये इसका बॉर्डर बन के आया है। डिज़ाइन हमारी बहुत अच्छे से बन गई है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को आप काट लें। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। वीडियो को पूरा देखा करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।